जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बर्गर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। राखी, आज तो तुमने हमारी नाक कटवा दी। जैसे ही राखी घर में घुसी, उसकी सास ने चीखना शुरू कर दिया। कमला जी की आवाज सुनकर राखी अपने कमरे में जाते जाते रुक गई। क्या हुआ मम्मी जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? कमला जी की आवाज सुनकर उनके पति संजय जी भी बाहर आ गए। तुम वहां सड़क के किनारे खड़े ठेले से बर्गर लेकर खा रही थी। अगर तुम्हें बर्गर ही खाना था तो मैकडोनाल्ड या फिर बर्गर किंग से भी बर्गर लेकर खा सकती थी। मैं और मेरी सहेलियां वहां से निकल रही थी तो वो सब तुम्हें देखकर हंस रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारी बहू कितनी गंवार है। उसे इतना भी सलीका नहीं है कि बर्गर खाने के लिए बर्गर किंग पर जाना चाहिए ना, कि यहाँ सड़क किनारे खड़े होकर बर्गर खाए, वो भी इन लोअर क्लास लोगों के साथ। वो बोली कि तुम्हारी बहू का तो कोई क्लास ही नहीं है। कितनी गंवार लड़की को बहू बनाकर ले आई हो तुम। मम्मी जी, मुझे वही सड़क किनारे ठेले भोला बर्गर वाले का ही बर्गर पसंद है, इसलिए जब भी मैं उधर से जाती हूँ तो मैं उससे बर्गर जरूर लेकर खाती हूँ। वह क्या मजेदार स्वाद होता है उसके बर्गर का। और जो आप मैकडोनाल्ड या बर्गर किंग की बात कर रही हैं, मुझे इनका बर्गर जरा भी पसंद नहीं आता। चटनी लगाने की बजाय वो मेयोनीज भर देते हैं। कितनी गंदी लगती है वो, और नुकसान भी कितना देती है। तो बहू, तुम भी कैसी बात कर रही हो? वो मेयोनीज का स्वाद ही अलग होता है। बिना मेयोनीज के तो बर्गर में भी स्वाद नहीं आता। मुझे ये अनहाइजीनिक जगह से खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही ये हम खानदानी लोगों को शोभा देता है। कमला जी ने अपना फैसला सुना दिया था। मम्मी जी, मुझे तो भोला बर्गर का ही बर्गर पसंद है और वही खाऊंगी। मुझे ये मेयोनीज से बने सामान बिल्कुल पसंद नहीं। और एक बात, मैं क्या खाऊंगी और क्या नहीं वो मेरी पसंद है। मैं किसी और के स्वाद को क्यों अपनाऊं? बहू, तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें हमारी पसंद का ही खाना खाना होगा। अरे मम्मी, रुको तो, किसी के ऊपर इतनी बड़ी शर्त मत रखो। राखी को जब भी बर्गर खाना होगा तो वो घर पर ऑर्डर कर लेगी, फिर तो आपकी नाक नहीं कटेगी। गाड़ी पार्किंग में लगाकर घर में घुसते हुए विक्रम बोला। क्यों विक्रम, मैं एक झूठे दिखावे के लिए बर्गर घर पर मंगाकर नहीं खा सकती। बर्गर खाने का जो मजा वहीं ठेले पर आता है, वो घर पर बैठकर खाने में नहीं आता। ये आजकल की लड़कियां भी, इन्हें तो बस बर्गर पास्ता जैसी चीजें ही खाने को चाहिए। मेरा बेटा भी अपनी पत्नी के लिए बर्गर का इंतजाम करने में लगा है। एक हमारा समय था जब ये इन सब चीजों को तो कोई खाना पसंद नहीं करता था। बाहर जाकर सड़क पर खड़े होकर इतना बड़ा मुंह खोलकर बर्गर खाते तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तो 2 रुपए की पानी पूरी में ही खुश हो जाते थे, वो भी घर पर लाकर खाई जाती थी। पहले घर के सब लोग खाते थे, फिर मुझे मिलती, तब भी किसी को कुछ नहीं कहा। और तुम्हारे पापा की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो घर के बड़ों के सामने कुछ बोल सके। मम्मी जी, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन तो आता है। जब पापा जी आपके लिए पानी पूरी लाते थे तो दादी जी भी यही कहती होंगी कि हमारे पति ने तो कभी पानी पूरी लाकर नहीं खिलाई, सिर्फ दाल रोटी खाकर हम तो तसल्ली कर लेते हैं। इसलिए मम्मी जी, मैं बर्गर खाती हूँ और वो मुझे भोला बर्गर वाले से ही लेकर खाना है। लोअर क्लास या अपर क्लास मैं नहीं जानती, कहकर राखी अपने कमरे में चली गई। संजय जी बोले, कमला, तुमने अपनी जिंदगी जी ली है, अब अपने बेटा बहू को उनकी पसंद से जीने दो। मत भूलो कि माँ ने कभी तुम्हारे खाने में टोका टाकी नहीं की, फिर भी तुम दिखावे के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रही हो। पति की बात को नजरअंदाज करके कमला सोने चली गई। अगले दिन कमला अपनी किटी में जा रही थी। रास्ते में देखा, उनकी जिस सहेली ने पहले दिन उनकी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोला था, उसकी बहू भोला बर्गर वाले के ठेले से बर्गर लेकर खा रही थी। ध्यान से देखा तो साथ में उनकी सहेली भी थी, जो बहुत चटकारे लेकर बर्गर खा रही थी। कमला जी को बहुत गुस्सा आया। उस दिन तो वो सहेली उनकी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, और आज खुद कमला जी कार से उतरकर सहेली के पास गई। सहेली उन्हें देखकर झेप गई। अब तुम्हारी क्लास कहाँ गई? कमला जी बोली, वो मेरी बहू ने बताया था कि यहाँ पर बर्गर बहुत स्वाद बनता है,
इसलिए मैं भी बर्गर का मजा लेने आ गई। ले तू भी खा, तुझे भी अच्छा लगेगा। सहेली के कहने पर कमला जी ने झिझकते हुए थोड़ा सा बर्गर खाया। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने बेमतलब ही राखी बहू को इतना उल्टा सीधा कहा। कमला जी ने 4 बर्गर पैक कराए और घर आ गई। फिर प्लेट में बर्गर सजाकर सबको आवाज लगाई। कमला जी को घर पर देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। तुम तो किटी में गई थी और ये सब क्या है? ये 4 बर्गर किस लिए? तुमसे कल मैंने कुछ कहा था, तुमने आज फिर अपनी जिद जला ली। रुकिए पापा जी, ये तो भोला बर्गर वाले के बर्गर है। मम्मी जी ये सब क्या है? मुझे माफ कर दो राखी, तुमने सही कहा था। हमें लोअर क्लास या अपर क्लास के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज तो तुम्हारे लिए बर्गर घर ले आई, कल हम दोनों चलकर वहीं पर बर्गर खाएंगे। क्या सच मम्मी जी? राखी खुशी से उछली। चलो अब ज्यादा खुश मत हो, वरना तुम्हारा बर्गर भी मैं खा लूंगी। सबने जल्दी से अपना अपना बर्गर उठा लिया। तुम औरतों का भी कुछ पता नहीं लगता, जब देखो तब रंग बदल लेती हो। संजय जी की बात पर सब हंसने लगे। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।